हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू विद आशीष। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन हुआ था। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किए थे तो छत्तीसगढ़ में उसका क्या स्वरूप था, उस टाइम के क्या क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास 2 होने वाला है। यहाँ पर प्रयोगशाला परिचालक की जो भर्ती निकली हुई है उसकी तैयारी की जा रही है। आप वहाँ पे आपको पता है साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 9-12 के लेवल के और 9-10 के लेवल के, और आपके छत्तीसगढ़ जीके के क्वेश्चन आएंगे और इंडियन जीके का भूगोल आएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पर तो, और कंटिन्यू कंप्लीट देखिए वीडियो को। डेली बेसिस पर वीडियो आ रहे हैं। साइंस की वीडियो मैंने सुबह ही अपलोड की है तो वो भी आप देख लेंगे। साइंस की लगभग 4वीं-5वीं क्लास हो चुकी है और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी क्लास है। डेली बेसिस पे आ रहे हैं, आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इसके एग्ज़ाम डेट आते तक, एग्ज़ाम के टाइम आते तक आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रहेंगी और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा नीचे में आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट देखिए वीडियो को, आपका कितना सही हो रहा है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तब आपका लेवल भी आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन जिस टाइम हो रहा था उस टाइम छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी। तो ऑप्शन है हमारे पास माधवराव सप्रे, और दूसरा है नारायण राव मेघावले, थर्ड ऑप्शन है वामन राव लाखे, और फोर्थ ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा। बताइए कि लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वामन राव लाखे जी को जो है क्या दिया गया था, लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कंप्लीट देखिए वीडियो को, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के द्वारा जो जितने भी चीज़ें हुई हैं वो एक दूसरे से लिंक रहती हैं, तो आपको एक दूसरे से सब कनेक्ट असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास खान साहब की उपाधि, या फिर राय बहादुर की उपाधि, या फिर राय साहब की उपाधि, या फिर लोकप्रिय की उपाधि। तो कौन सी उपाधि का त्याग किया था बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने, तो उन्होंने किया था राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, कौन सी उपाधि, राय बहादुर उपाधि। क्लियर है, आगे बढ़ें थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी। हमने पहले देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें नागेंद्र नाथ डे जी ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, और यहाँ पर पूछा गया है कि राय साहब नामक जो उपाधि थी वो किसने लौटाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास यादव राव देशमुख, छेदीलाल, वामन राव लाखे और सुंदरलाल शर्मा। तो बताइए किसने जो है राय साहब की उपाधि जो है वो लौटाई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वामन राव लाखे जी ने। ठीक है, वामन राव लाखे जी को ही लोकप्रिय कहा गया है और इन्होंने राय साहब की उपाधि लौटाई थी। क्लियर है, आगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध थे, कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी, लोकनायक। तो वामन राव लाखे जी कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, तो हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा है क्या कि लोकप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, वामन राव लाखे जी प्रसिद्ध थे। तो चाहे क्वेश्चन घुमा के भी पूछे आपको आंसर पता होगा, लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध थे वामन राव लाखे जी। क्लियर है, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन थे। ऑप्शन नंबर ए काजी शमशेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन नंबर डी घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, बताइए इनमें से कौन थे जो मजिस्ट्रेट के पद से, ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दिए थे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, काजी शमशेर खान जी। ठीक है, काजी शमशेर खान जी ने ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है,
6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? तो किन्होंने नहीं किया था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सेठ गोपी किशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर शुक्ला, या फिर ऑप्शन नंबर सी काजी शमशेर खान, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित वामन राव लाखेम। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने क्या किया था, अभी अपनी कोई भी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? खादी पहनना अनिवार्य कौन से नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए कर दिया गया था? क्या वो रायपुर के थे, या फिर बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव? तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिलासपुर के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? देखते हैं ऑप्शन। ठाकुर प्यारेलाल जी, ठाकुर पन्नालाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी बंसीलाल, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ठाकुर प्यारेलाल और ठाकुर पन्नालाल सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इन सभी ने क्या किया था, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छत्तीसगढ़ कब आए थे? ऑप्शन है हमारा 1928 में, 1921 में, 1933 में, या फिर 1930 में। तो बताइए कब आए थे राजेंद्र प्रसाद जी? राजेंद्र प्रसाद जी आए थे 1921 में। ठीक है, 1921 में कब आए थे राजेंद्र प्रसाद जी? क्लियर है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं और हमारे चैनल में MCQ विद आशीष में, ठीक है, आपको जो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसके भी जो है वीडियो बनने वाले हैं आगे। ठीक है, और पुराने वीडियोस बन चुके हैं, जो पहले आएगा करके काफ़ी हाइप था तो उस टाइम भी बन रहे थे और आगे भी बनेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन के लिए भी पूरी कंटेंट यहाँ से मिलेगी। आपको मैथ्स के MCQ, मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर्स मिलेंगे, हिंदी ग्रामर मिलेगा, ठीक है, GK मिलेंगे, सारी चीज़ें, रीजनिंग भी मिलेगा। क्लियर है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 18 पृष्ठों की लिखी थी। ठीक है, 18 पृष्ठों की उन्होंने पत्रिका लिखी थी जेल में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया था? सन बताना है। 1907 में, 1910 में, 1922 में, या फिर 1918 में? तो बताइए, हस्तलिखित समाचार पत्रिका जेल पत्रिका नामक, ठीक है, नाम क्या है, जेल पत्रिका, जो सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है वो कब निकाला गया था? वो निकाला गया था 1922 में। क्लियर है, 1922 में निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? 1907 में, 1922 में, 1918 में, 1917 में? सही आंसर क्या होगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को पहली बार जेल कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में ही। ठीक है, 1922 में उन्होंने जेल पत्रिका भी लिखी है, 1922 में ही उन्होंने प्रथम बार जेल हुआ था। क्लियर है, तो ये आज के टोटल 12 क्वेश्चंस थे। होप सो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना सही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए आगे दोस्तों को। ठीक है, तो आगे आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।